मेरा नाम नितिन कपूर है और मैंने प्रयास किया है ये बुक लिखने का ताकि लोगों के बीच में फ़ाइनेंशियल अवेयरनेस फैल सके, क्योंकि अगर आप ऑल अक्रॉस देखेंगे तो अभी भी हमारे देश में फ़ाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। फ़ाइनेंशियल लिटरेसी की बात करेंगे तो अभी भी लोग चाहे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कुछ भी हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो हम लोग बहुत ही पुअर हैं। और जनरली हम लोग अपने माँ बाप से या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की तरफ या सुनी सुनाई बातों के ऊपर एडवाइजरी के तौर पे या टिप्स के तौर पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये बुक के थ्रू मैंने प्रयास किया है कि हम लोग कैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि सिर्फ हम आगे अपने बच्चों का भविष्य ना सुधार सकें, बल्कि अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकें और उसको कैसे अच्छा बना सकें। तो मेरा प्रयास यही है कि फ़ाइनेंशियल लिटरेसी पूरे देश में फैले, फ़ाइनेंशियल अवेयरनेस फैले और लोग सिर्फ एक सीमित फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही दायरे में ना फंसें और जो बाकी एवेन्यूज़ हैं अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यही इस बुक के थ्रू प्रयास किया गया है। बेस्ट एडवाइस कोई अपनी तरफ से आप देना चाहेंगे? बेस्ट एडवाइस यही है कि जब भी आप कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं या आपके घर बेटा पैदा होता है, शादी होती है, कुछ भी हो, तो आप हमेशा उसमें इन्वेस्टमेंट को इग्नोर मत कीजिए। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ही मेरा बेटा पैदा हुआ तो हमने सबसे पहले उसकी सिप स्टार्ट की और उस सिप को हमने स्टार्ट किया हुआ है ताकि हम लोग जब वो 18 या 20 साल का होगा या उसने कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास एक कॉर्पस होगा जिसको हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे। हम जनरली यही सोचते हैं आज के दौर में कि हाँ कि ये घटना मेरे साथ नहीं हो सकती, ये मिस हैपनिंग मेरे साथ नहीं हो सकती, लेकिन कोविड ने हमें सिखाया है कि हाँ कि हमें हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो हम छोटी छोटी बचत करते रहें और छोटी बचत आगे चलकर कैसे बड़ी बन सकती है और हमारा कैसे भविष्य सुरक्षित रह सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया को देखेंगे, देश को देखेंगे तो जनरली हम लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, चाहे वो एफडीज हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो या कुछ भी हो। तो आज की तारीख में पिछले महीने इकोनॉमिक टाइम्स में बहुत बढ़िया आर्टिकल आया था जिसमें लिखा हुआ था कि 250 लाख करोड़ रुपए एफडीज में पैसा इन्वेस्टेड है इंडिया का। यही अगर हम लोग म्यूचुअल फंड एयूएम की बात करेंगे तो दैट इज़ क्लोज टू 80 लाख करोड़ रुपीज़। तो हम लोग 250 लाख करोड़ रुपया वहाँ पे रख रहे हैं जहाँ पे 250 लाख करोड़ में से 40% पैसा सिर्फ सेविंग और करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, 100 लाख करोड़ के आसपास, और 150 लाख करोड़ रुपया एफडीज में पड़ा हुआ है जहाँ पे हमें 6-6.5% इंटरेस्ट आता है। बट ओवरऑल अगर आप पिछले 10 सालों का या पिछले 5 सालों का CAGR भी देखेंगे, चाहे वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों, चाहे आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हो, सिल्वर में इन्वेस्ट किया हो या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हो, तो रिटर्न इज़ क्लोज टू 14-15% पर एनम। मेरा ये प्रयास है कि इसमें क्या वेरियस ऑप्शंस हैं, आप पहले कैसे स्टार्ट करें, पहले कैसे सेविंग करें, उसके बाद डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल देखकर, जैसे 2 लोग हैं, दोनों की उम्र 30 साल है, लेकिन हो सकता है कि एक के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन टोटली डिफरेंट हो और दूसरे की फाइनेंशियल प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन बिल्कुल डिफरेंट हो, क्योंकि एक के पास होम लोन की लायबिलिटी हो सकती है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, बुजुर्ग पेरेंट्स होते हैं जिनकी कोई इनकम नहीं है, बहन की शादी करनी है, और दूसरे के पास कोई लायबिलिटी नहीं है और उनके पेरेंट्स की भी पेंशन आ रही है। तो दोनों को कैसे देखकर हम लोग उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन कर सकते हैं और क्या वेरियस ऑप्शंस हैं, वो सभी कुछ बताया गया है।